अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। आज मैं अपने देहाती ढाबे पर लेके आई हूँ जो तिल। ज़ाहिर है सर्दियाँ शुरू होते ही सर्दियों की सौगात आना शुरू हो चुकी है और तिलों के इतने फ़वाइद हैं कि जिन्हें हम नहीं जानते। आज मैं अपने इस देहाती ढाबे पर आपको तिलों के बेशुमार फ़ायदे बताऊँगी। आज मैं अपने देहाती ढाबे पर तिलों के फ़वाइद बताऊंगी बहुत ज़्यादा आपको, और इंशाल्लाह फिर इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करेंगे कि तिलों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तिलों को जी गरीबों का गोश्त कहा जाता है क्योंकि इसमें इतनी ही ग़िज़ाइयत मौजूद होती है जितनी कि गोश्त के अंदर। ये जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारे दिल को तक़वियत देता है। जो गोश्त नहीं खा सकते उन्हें चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तिलों का इस्तेमाल करें, क्योंकि तिलों में इतनी प्रोटीन होती है, इतनी ग़िज़ाइयत होती है जितनी कि गोश्त के अंदर होती है। तो ज़ाहिर है इंसानी जिस्म को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन जो है हमारे बालों को अच्छा करता है, प्रोटीन हमारे जिस्म को ताकत, हमारे जिस्म को इसकी बहुत ज़रूरत होती है। अंडे में प्रोटीन, कुछ लोग अंडा नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते। ज़ाहिर है किसी को स्मेल गोश्त की आती है, अंडे की आती है। तो तिल एक ऐसी चीज़ है, आप इसे सूखा खाएँ, मीठा खाएँ या ऐसे खाएँ तो ये हर लिहाज में बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। का इस्तेमाल जी हमारी उम्र को बढ़ने नहीं देता, बल्कि आपको हमेशा हसीन और जमील रखता है और आप अपनी असल उम्र से भी बहुत कम जो है नज़र आते हैं। इसके अलावा ये हमारी जिस्मानी कमज़ोरी को ख़त्म करता है, हमें फ़्रेश रखता है, हमारे अंदर ताकत पैदा होती है, हमारे पट्ठों की कमज़ोरी को ख़त्म करता है, हमारे अंदर खून की कमी को दूर करता है। आयरन का भरपूर ज़हीरा इसके अंदर होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर खून की कमी नहीं होती और इसका इस्तेमाल हम जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों में कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसके अंदर तिलों का इस्तेमाल हो सकता है। आप वैसे तिलों को खा सकते हैं, आप तिलों का दूध बना के पी सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप तिलों को इस्तेमाल करके अपने अंदर बहुत सारी जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। तिलों का जो फ़ायदा है वो ब्यूटी से बहुत जो है इसका ताल्लुक़ है तिलों से। तो तिलों जो है वो हमारी स्किन में जो है बहुत ग्लो लाता है। ये हमारी स्किन को टाइट करता है, हमारी स्किन को ब्राइट करता है और हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी, फ्रेश और कम उम्र नज़र आती है। जिससे तिलों का इस्तेमाल हमारी स्किन को टाइट रखता है, यानी कि झुर्रियाँ बहुत देर से स्किन पे आती हैं, इसलिए बेहतर है कि तिलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। स्किन के बाद ये हम आते हैं बालों की तरफ। तो ये हमारे बालों को लंबा, घना, प्यारा और हसीन बनाता है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या सफ़ेद हो चुके हैं या अभी तक नहीं हुए तो आप तिलों का इस्तेमाल जारी रखें। ये आपके बालों को अगर सफ़ेद हो चुके हैं तो उन्हें काला कर देता है, और अगर सफ़ेद नहीं हुए तो बहुत देर पा तक आपके बाल ब्लैक रहेंगे, वाइट नहीं होंगे। तो ये भी तिलों का एक फ़ायदा है। इसके अलावा ये ज़ाहिर है हमारे दिमाग को ताकत बख्शता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर जितनी भी कमियाँ होती हैं उनको पूरा करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल, हमारे स्किन, हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं और इनमें किसी किस्म की कमी नहीं होती। और सबसे बढ़ के जब हमारा दिमाग सही रहेगा तो हमारी याददाश्त भी सही रहेगी और ये हमारी याददाश्त को भी जो है वो बेहतरीन करता है। ये बात हो गई है बालों की भी और स्किन की भी। अब मैं आपको बताती हूँ ब्लड प्रेशर को। अगर कोई बंदे को ब्लड प्रेशर का मसला है तो ये बीपी को कंट्रोल करता है। तिल में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे बीपी को कंट्रोल करती हैं, बैलेंस रखती है और हमारा बीपी जो इससे ज़्यादा नहीं होता। इनकी बात हो गई, बालों की बात हो गई, याददाश्त की बात हो गई, ब्लड प्रेशर की बात हो गई, और अब हम बात करते हैं गुर्दे के बारे में। तिलों का इस्तेमाल हमारे गुर्दों को जो है वो तक़वियत देता है, यानी कि हमारे गुर्दों को मजबूत करता है, जिसकी वजह से बार बार वाशरूम में जाने वाला मसला जो है वो हमारा हल हो जाता है। और जो बच्चे जो हैं वो बिस्तर पर जो है जी मसला है कि वाशरूम जो पिशी कर देते हैं बिस्तर पर, तो बच्चों को भी अगर आप तिल का इस्तेमाल करवाएंगे तो वो बच्चों के मिसाने ज़ाहिर मजबूत होंगे, गुर्दे मजबूत होंगे, तो बच्चों को ये जो मसला है बार बार नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तिलों में आयरन पाया जाता है, तो इसके अलावा आयरन है, इसमें कॉपर है, कैल्शियम और जिंक का बहुत ज़्यादा ज़हीरा है, और इसमें विटामिन B6 जो है वो पाया जाता है, जो कि हमारे थायराइड यानी कि गले की बीमारियों के लिए जो है वो बहुत बेहतरीन और मुफीद है।
ये तिलों का इस्तेमाल हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, आप जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं और आपको चलते फिरते घुटनों का मसला है, घुटनों में हड्डियों का जो है वो कड़कने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हों तो ज़ाहिर ऐसे होता है, भुरभुरी हमारी हड्डियाँ हो जाती हैं। तो ये जो तिलों का इस्तेमाल है हमारी हड्डियों को बेइंतहा मजबूत करता है, भुरभुरापन इसका ख़त्म करता है। ज़ाहिर हड्डियों का ताल्लुक है तो ज़ाहिर है हमारे दांत भी हड्डी जैसे होते हैं, तो ये हमारे दांतों के बहुत सारे मसाइल को ख़त्म करता है, हमारे दांतों को मजबूत करता है, मसूड़ों की बीमारियों को ख़त्म करता है। इसके अलावा जी ज़ाहिर हड्डियाँ मजबूत होंगी तो जोड़ों का दर्द और घुटनों का दर्द जो है वो खुद बहुत ख़त्म हो जाएगा। तो ये जोड़ों के दर्द और घुटनों के दर्द को भी जो है तिलों का इस्तेमाल जो है वो दर्द को ख़त्म कर देता है। बात जी गरीब के गोश्त यानी कि तिलों को गरीब का गोश्त कहा जाता है, वहाँ से शुरू हुई। दिमाग की बात मैंने कर ली है, दांतों की बात मैंने कर ली है। विटामिन ई जो है इसमें पाया जाता है जो कि आँखों के लिए बहुत अच्छा है। स्किन केयर जैसे मैंने बताया, स्किन केयर भी मैं बता चुकी हूँ। स्किन के साथ साथ हमारी आँखों का भी ताल्लुक है। विटामिन ई जो है वो हमारी आँखों को तक़वियत देता है, हमारी नज़र की कमज़ोरी को दूर करता है। ज़ाहिर है जब ये दिमाग को ताकत देगा, हमारा दिमाग, हमारी याददाश्त अच्छी होगी तो यकीनी तौर पर हमारी आंखों पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमारी आंखें भी हैं जो वो विटामिन ई इसमें पाया जाता है, जिससे हमारी आंखों की नज़र, बीनाई सब बेहतरीन रहती है। तो ये जिस दिमाग से लेके याददाश्त, आंखों से, स्किन से, गुर्दों से शुरू हो के मसाने तक पहुंच चुकी हूँ मैं। मसानों के बाद हड्डियाँ और हड्डियों के बाद जो है वो मैं दूसरी बीमारियों का जिक्र आपके सामने करती हूँ। जिक्र करते करते बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे लोगों को हो जाती है। तो तिलों का इस्तेमाल जो है वो बवासीर की बीमारी को भी ख़त्म करता है। आप तिलों का इस्तेमाल करें, ये बवासीर की बीमारी और दमे की बीमारी को दूर करता है। तिलों का इस्तेमाल जो है अगर आप करेंगे तो ये आपकी जो नालियाँ हैं, सांस की, फेफड़े हैं, इनको बिल्कुल ठीक करेगा, जिसकी वजह से दमे जैसी बीमारी जो है वो भी आपके अंदर जो है ख़त्म हो जाएगी। बवासीर का जिक्र हुआ है तो बवासीर के साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि ये जो तिलों का इस्तेमाल हमारे वज़न को कम करता है, पेट की चर्बी को ख़त्म करता है और साथ जो है कब्ज़ का जो मसला है वो उसको भी ख़त्म करता है। इससे जो है तिलों का इस्तेमाल हमारे अंदर कब्ज़ जो है उसको दूर करता है। कब्ज़ जो कहते हैं 70 बीमारियों की जो है बीमारी है एक, अगर आपके अंदर कब्ज़ ठीक होगी तो ज़ाहिर है बहुत सारी बीमारियों से और जो है उनसे आप बच सकते हैं। तो ये जो है कब्ज़ की बीमारी को दूर करता है और वज़न कम करता है। वज़न जो मोटापा है वो भी बहुत ज़्यादा बीमारियों की जड़ है। तो ये तिलों का इस्तेमाल जो है ज़ाहिर वज़न कम करता है, तो बहुत सारी बीमारियां वैसे चली गई। और ये जो है कब्ज़ जो है 70 बीमारियों की जड़ है। अगर आज ये कब्ज़ को ख़त्म कर देगा तो ज़ाहिर है बहुत सारी और बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। ज़ाहिर है तिलों का तेल भी है जी। तिलों का तेल जो है वो कद लंबा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके बच्चे का कद लंबा नहीं हो रहा तो तिलों का तेल लें और बच्चे की मालिश करें, तो इंशाल्लाह जो है वो बच्चे का कद जो है लंबा हो जाएगा। जिस्म की खुश्की को दूर करता है। ज़ाहिर है इसमें ऑयल होता है, तेल होता है, तो आप इसे इस्तेमाल करते हैं, आपके जिस्म के अंदर जाएगा, आपको ताकत बख्शेगा, आपके दिल और दिमाग को, आपके जिस्म को, आपकी हड्डियों को, आपकी बीमारियों को, आपके गुर्दों को, आपके फेफड़ों को, हर किस्म की बीमारियों से जब दूर करेगा तो ज़ाहिर है आपके अंदर से जब बीमारियां ख़त्म होंगी तो खुश्की खुद बहुत ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे अंदर जो है खुश्की को भी ख़त्म करता है। जैसे कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म पे खुश्की हो जाती है, हमारे अंदर खुश्की हो जाती है, तो तिलों का इस्तेमाल जो है वो खुश्की जैसी बीमारी को भी ख़त्म कर देता है। क्योंकि इतने फ़वाइद हैं, मैंने तो अभी आधे भी नहीं गिने। लेकिन हम लोग हैं देहाती और देहात में रहने वाले लोगों के पास तिल मौजूद होते हैं। अगर नहीं भी हैं तो ये किसी पंसारी की दुकान पर, किसी करियाने की दुकान पर या किसी के घर से भी जो लोग काश्त करते हैं मिल जाते हैं। ज़रूर तिल लें और इसका इस्तेमाल अपने घर में यकीनी तौर पर बनाएं, अपने खाने में इस्तेमाल कर लें, या 2 चम्मच तिल का इस्तेमाल डेली बेसिस पे आप करेंगे। इंशाल्लाह ये जो बीमारियां मैंने बताई हैं इनका खात्मा जो है वो हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी कि आपने क्या करके इसको बना के रख लेना है, जिससे आपने खाना है रोज़ डेली 2 चमचे, और ये तमाम बीमारियां आपके अंदर से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। मेरी जी अहम बीमारी कमर का दर्द है। बूढ़े हों या जवान हों या जिन माओं के बच्चे होते हैं, ऑपरेट होता है, तो उनके कमर का मसला जो है ज़ाहिर कमज़ोरी से भी होता है। तो ये हमारी कमज़ोरी को ख़त्म करके हमारे कमर दर्द को दूर कर देता है। तो कमर का दर्द जिन बहनों को है वो ज़रूर तिलों का इस्तेमाल करें, ताकि कमर जैसी जो भयानक बीमारी है, ज़ाहिर कमर में दर्द हो आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप बैठ सकते हैं, ना आप लेट सकते हैं, ना आप झुक के काम कर सकते हैं, ना आप सफाइयाँ कर सकते हैं। ज़ाहिर कमर जैसे कि रीढ़ की हड्डी का एक है
हमारे जिस्म में ताल्लुक़, तो वो अगर सही नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए कमर का दर्द जी अहम मसला है। कमर के दर्द के लिए जी तिलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी कमर के दर्द को ख़त्म कर देगा और आप जवान नज़र आएंगे। कम उम्र भी जो है वो बंदा नज़र आता है। तो ये बीमारियाँ, जब इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हमारे जिस्म से ये तिलों के इस्तेमाल से ख़त्म होंगी तो अल्लाह के हुक्म से हम तो ठीक होंगे और माशाल्लाह जवान भी नज़र आएंगे। मैं आपको बताती हूँ सर्दियों के हवाले से। ज़ाहिर है तिलों का तासीर गर्म होता है और इसे ज़्यादा सर्दियों में ही इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है सर्दियों में हमें नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, ज़ाहिर ठंड लगने से होता है। ठंड जब हमें लगती है तो इस किस्म की बीमारियाँ जो है वो हमें लगना शुरू हो जाती हैं। जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो सुबह बहुत ठंड होती है, रात को ठंड होती है, दिन को ज़रा टेम्परेचर ठीक होता है। तो जैसे मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है तो आपको फिर इस तरह की बीमारियाँ जो हैं होना शुरू हो जाती हैं। तो तिलों का इस्तेमाल जी फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, हर किस्म की बीमारी को दूर करता है। तिलों की जी 3 इकसाम हैं, सफ़ेद हैं, काले हैं और लाल किस्म के हैं। लाल जो है वो हमारे पास ज़ाहिर वैरायटी बहुत कम है, ना होने के बराबर है तकरीबन। तो हमारे पास सफ़ेद और काले तिल पाए जाते हैं। मेरे पास इस टाइम सफ़ेद तिल हैं और सफ़ेद तिलों के बेपनाह फ़वाइद हैं। आपके घर में मौजूद नहीं है तो अभी से तिल को घर में ले आएँ। आजकल सीज़न चल रहा है और लोगों ने तिल काश्त किए हुए हैं, तो घरों में तिल ज़रूर ले आएँ और अपने खानों में तिलों का इस्तेमाल शुरू कर दें। मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कच्चे तिलों को आपने इस्तेमाल नहीं करना और बग़ैर ऑयल के आपने इसे किसी भी बर्तन में हल्की आंच पर भून लेना है। भूनने से जो इसके अंदर जो बीमारियों जैसी जो चीज़ें, जरासीम या बीमारियाँ जिस किस्म की होती हैं वो सिर्फ भूनने से इसके अंदर से ख़त्म हो जाएंगी। आप इसको भून के वैसे भी खा सकते हैं। अगर भून के वैसे नहीं खा सकते तो मैं आपको तरीका बताती हूँ कि इनको किस तरह बना के घर पाउडर शेप में रख लिया जाए और रोज़ाना डेली बेसिस पे 2 चमचों का इस्तेमाल किया जाए। बनाने के लिए आपके पास जो है 200 ग्राम आपने तिल लेने हैं। उसमें आपने 50 ग्राम जो है बादाम डालने हैं और 50 ग्राम खसखस डालनी है। और इन तीनों चीज़ों को आपने पहले तिलों को आपने हल्की फ्लेम पे, लो फ्लेम पे आपने इन्हें भून लेना है। फिर इसके अंदर आपने बादाम डालने हैं, बादाम के साथ आपने खसखस, इन तीनों को भून के आपने ग्राइंडर में पीस के इनका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना के आपने अपने पास रख लेना है और डेली आपने 2 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। आपको इंशाल्लाह दिनों में फ़ायदा नज़र आएगा और आपकी बीमारियों को ख़त्म होगा। बेहतरीन नताइज के लिए आप 1 गिलास दूध का इस्तेमाल भी इनके साथ कर सकते हैं। तमाम फ़वाइद मैं तिलों के बता चुकी हूँ। हम लोग देहात में रहते हैं और ये चीज़ें जो हैं हम लोगों को मुयस्सर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आसानी से आपको कहीं से भी, किसी के घर से, दुकान से, करियाने से या किसी पंसारी की दुकान से बेहतरीन तिल मिल जाएंगे। आज से अपने खानों में तिलों का इस्तेमाल शुरू कर दें। चिकन बनाएं, जैसे कि रोस्ट चिकन में तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। तिलों का इस्तेमाल ज़ाहिर आपने देखा है लोग अक्सर खानों में करते हैं, तो हम भी इसे अपने खानों में जो है बनाना आज से शुरू कर देते हैं। आम तिलों के फ़वाइद मैंने बता दी हैं। क्वांटिटी हमेशा बैलेंस रखनी है। आपने कभी भी ज़्यादा किसी भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना। डेली बेसिस पे सिर्फ 2 चमचों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है अपना बैलेंस रखें। ज़्यादा किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती है वो आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए बेहतरीन है कि आप 2 चम्मच डेली, अगर आपको मैदे का मसला है या मैदे की कोई बीमारी है तो फिर इसका तासीर गर्म होता है, फिर आप इसको अवॉइड करेंगी या इसकी क्वांटिटी को बहुत कम रखेंगी। चलें जी, मुझे आप इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने देहाती ढाबे पर तमाम जो चीज़ें हैं इनके फ़वाइद आपको आइंदा बताती रहूँगी।